बहुत से लोग GTA 6 का वेट कर रहे हैं, लेकिन शायद वो GTA 6 को प्ले ना कर पाएँ। उसकी वजह क्या है वो अभी मैं वीडियो में आगे चलकर आपको बताता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि GTA 6 कब रिलीज़ होने जा रही है। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में, नई आने वाली गेम्स के बारे में, जो आपके साथ शेयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो भी नई गेम्स आ रही हैं, उनकी स्पेसिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। उनको बहुत ज़्यादा, अगर आप उनको अच्छी तरह से प्ले करना चाहते हो हाई सेटिंग पर या मीडियम सेटिंग पर भी इवन, तो आपको काफ़ी अच्छे ग्राफिक कार्ड्स और काफ़ी अच्छे प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी काफ़ी अच्छी खासी उनकी हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन रहती हैं। लेकिन अगर हम पहली गेमों की बात करें, खासकर 2013 से जो पहले गेम रिलीज़ हुई हैं उनकी बात करें, तो उनमें बेशक जो स्पेसिफिकेशन लिखी होती थी, आप उन स्पेसिफिकेशन से कई जो नीचे के लोअर एंड पीसीज थे उन पर भी उन गेम्स को प्ले कर सकते थे और वो बहुत अच्छी चल जाती थी। इवन मीडियम सेटिंग पर चल जाती थी और इवन हाई सेटिंग पर भी वो प्ले हो जाती थी। इवन के जो उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स लिखी होती थी उनसे कई गुना जो है लोअर एंड पर हार्डवेयर पर मैं उनको खुद चलाता रहा हूँ। लेकिन अगर 2013 के बाद की बात करें तो जितनी भी गेम्स आई हैं उनकी स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा थी। इसकी एक वजह है, उसको आप समझ लीजिए। देखिए, जो भी नई गेम्स, जो भी नए टाइटल्स आ रहे हैं, बेशक वो हिटमैन 2 हो या असैसिन्स क्रीड हो या जो भी दूसरे आ रहे हैं, अगर आप उनके ग्राफिक्स देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल रियल इंसान है, ये गेम नहीं है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे रियलिटी में ये सब कुछ हो रहा है और किसी ने इसकी मूवी बनाई है। लेकिन पहली गेम्स में ऐसा नहीं होता था। ज़ाहिर बात है, ग्राफिक क्वालिटी बड़ी अच्छी हुई है, लेकिन ग्राफिक क्वालिटी जितनी मर्जी अच्छी हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसको प्ले करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई एंड पीसीज की ज़रूरत है। गेम डेवलपर्स जानबूझकर बहुत ज़्यादा हाई स्पेसिफिकेशन रख रहे हैं। गेम डेवलपर्स अगर चाहें तो किसी हद तक गेम का फाइल साइज भी कम किया जा सकता है और ग्राफिक कार्ड और दीगर जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है वो भी किसी हद तक कम की जा सकती हैं। मैं यहाँ आपको फिर कह दूँ, किसी हद तक, ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है, अगर बहुत ज़्यादा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कम की जाएंगी तो ग्राफिक क्वालिटी गिर जाएगी। लेकिन ग्राफिक क्वालिटी या गेम की किसी भी दूसरी क्वालिटी को गिराए बगैर भी हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन कम की जा सकती हैं। लेकिन गेम डेवलपर्स जानबूझकर बहुत ज़्यादा हाई स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं गेम में और बहुत ज़्यादा अच्छा खासा फाइल साइज भी होता है। उसकी ये वजह है कि गेम डेवलपर्स नहीं चाहते कि उनकी गेम में गरीब लोग खेलें। हाँ जी, आपको शायद बात सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन गेम डेवलपर्स और जितनी भी कंपनियां गेम्स को डेवलप कर रही हैं वो ये नहीं चाहती कि गरीब लोग इन गेम्स को खेलें, क्योंकि इसीलिए तो वो देती हैं हाई एंड पीसी की रिक्वायरमेंट। क्योंकि ज़ाहिर बात है, अमीर इंसान के पास ही, अमीर शख्स के पास ही हाई एंड पीसी होगा, गरीब के पास तो बेचारे के पास वही होता है पुराने पीसी। तो पुराने पीसी, ज़ाहिर बात है गरीब के पास है, तो गरीब के पास वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि वो गेम को प्ले कर सके। उसकी वजह ये है कि अगर एक अमीर आदमी कोई गेम खेलना चाहता है तो वो गेम बाय करता है, लेकिन अगर वही गेम एक गरीब शख्स खेलना चाहता है तो वो बाय नहीं करता। वो क्या करता है, वो क्रैक करता है। और यही गेमिंग कंपनीज नहीं चाहती। इसीलिए जितनी भी नई गेम्स आ रही हैं उनकी ना सिर्फ ग्राफिक कार्ड बल्कि प्रोसेसर, रैम और जितनी भी दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं और उनका जो फाइल साइज़ है वो भी बहुत अच्छा खासा होता है। लेकिन एक दूसरा सीन भी चल रहा है, वो है पबजी का सीन। पबजी आप देखते हैं, पबजी मोबाइल में भी आती है, पबजी लाइट भी है, पबजी पीसी भी है। और जितनी भी पबजी हैं, बेशक पीसी पे हो या मोबाइल पे हो, उस पर आपको बहुत सी ग्राफिक्स सेटिंग्स मिल जाती हैं, बहुत सी ग्राफिक ऑप्शंस मिल जाती हैं। पबजी, अगर आपके पास इतना हाई एंड मोबाइल नहीं है तो आप पबजी लाइट को खेल सकते हो। आप बहुत हल्के कम स्पेसिफिकेशन वाले पीसी पर भी पबजी पीसी को चला सकते हो। इसी तरह आपको बहुत सी सेटिंग्स मिल रही होती हैं। आप लो सेटिंग पर भी पबजी को खेल सकते हो और अल्ट्रा सेटिंग पर भी रख के खेल सकते हो। पबजी डेवलपर्स ने आपको बहुत सी फ्लेक्सिबल ऑप्शंस दी हैं। उसकी वजह यह है कि पबजी बिल्कुल फ्री है। पबजी आपसे पैसे नहीं ले रही, आपको फ्री में गेम दे रही है और कह रही है आप खेलो। और जो पबजी का जितनी भी इनकम होती है वो होती है रॉयल पास के थ्रू। और ज़ाहिर बात है, पबजी चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स उसकी गेम को खेलें। एक गरीब अगर शख्स भी है, एक गरीब लड़का या लड़की भी है, वो पबजी खेलता है तो उसके दिल में कभी न कभी ज़रूर ख्याल आता है, बेशक वो जितना मर्जी गरीब हो, लेकिन बहुत ज़्यादा गरीब नहीं, लेकिन अगर मिडिल क्लास है तो वो कभी न कभी ज़रूर सोचता है कि यार मैं रॉयल पास ख़रीदूँ, मुझे कुछ स्किन चाहिए, मुझे कुछ कार की स्किन चाहिए या कपड़े वगैरह चाहिए। तो गरीब लोग भी पबजी की जो है वो रॉयल पास ख़रीदते हैं। इसलिए पबजी की स्ट्रेटजी ये है कि यार
जितना मर्जी ख़राब मोबाइल फ़ोन हो, जितना मर्जी हल्का पीसी हो, आप हमारी गेम लो और इसको प्ले करो। लेकिन जो दूसरी गेम्स हैं वो क्योंकि फ्री नहीं है, वो पैसे चार्ज करती हैं, इसलिए उनकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं GTA 6 की। GTA 6 जो है उसके बारे में बहुत सी ऐसी बातें सुनी जा रही हैं और बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि GTA 6 की जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं। और शायद जो मेजॉरिटी ऑफ लोग GTA 6 के आने का वेट कर रहे हैं वो शायद GTA 6 को खेल भी ना पाएँ, क्योंकि उनके पास शायद उतना हाई एंड पीसी ही नहीं होगा। GTA 6 की जो ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट है, अगर आप GTA 5 खेलते हो तो उसमें जो है ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट है, आई थिंक सो वो है GTX 660, आई थिंक सो। लेकिन जो सुनने में आ रहा है GTA 6 की जो ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट होने वाली है वो होने वाली है 1060 Ti। ये सुनने में आ रहा है, अभी कोई ऑफिशियल नहीं हो रहा। या 1050 Ti कम से कम होगी उसकी मिनिमम ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट, और उसमें जो प्रोसेसर रिक्वायरमेंट है वो भी आई थिंक सो i7 कहा जा रहा है, लेकिन i5 पे भी ज़ाहिर बात है रन हो जाएगी, ऐसा कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जो मर्ज़ी कह लें, उसकी जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ऊंची होने वाली हैं, और शायद आपने अभी तक किसी भी गेम में ऐसी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स नहीं देखी होंगी जो GTA 6 में आपको मिलने जा रही हैं। यानी GTA 6 भी नहीं चाहता कि गरीब लोग उसे खेलें। मेरी तो दुआ है आप सब लोग GTA 6 खेल पाओ, लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो इतनी कोई अच्छी नहीं। बाकी रही बात GTA 6 कब रिलीज़ होने जा रही है, तो जैसे ही प्ले स्टेशन का जो नया वर्जन आने जा रहा है वो रिलीज़ होगा, उसके फ़ौरन बाद तकरीबन 10 या 15 दिन के अंदर अंदर GTA 6 को रिलीज़ कर दिया जाएगा। GTA 6 का जितना भी काम था, वॉइस एक्टिंग थी या जितना भी गेमिंग प्रोग्रामिंग थी, जितना भी ऐसा काम था वो कंप्लीट है। सिर्फ फाइनलाइज्ड टेस्टिंग की जा रही है और डीबग वगैरह हो रही है। यानी GTA 6 बिल्कुल रिलीज़ के लिए रेडी है। सिर्फ प्ले स्टेशन के रिलीज़ का वेट किया जा रहा है, और जैसे ही प्ले स्टेशन रिलीज़ होगा तकरीबन आप 10 या 15 दिन के अंदर GTA 6 को भी रिलीज़ आपको हो जाएगी और आप इसको खेल पाओगे। लेकिन फिर सब लोग GTA 6 को शायद ना खेल पाएँ। मैं हूं आदिल हसन। अगर आप ऐसी ही टेक्निकल वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा।